नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चन जनरल स्टडीज झारखंड से रिलेटेड हैं। ये सारे क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो जैसे से CGL की तैयारी कर रहे हैं, JPSC की तैयारी कर रहे हों, JTET की तैयारी कर रहे हों या दूसरे कोई भी वैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है झारखंड के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये सारे जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको पूछ रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन पूछने के बाद आपको जो है 3 सेकंड का वक्त दिया जाएगा ताकि आप अपने आप को जांच सके कि उस प्रश्न का आप उत्तर जानते हैं या फिर नहीं। 30 में से आप कितना क्वेश्चन सही करेंगे उसका भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में पंचायत राज विधेयक को तत्कालीन राज्यपाल श्री प्रभात कुमार के द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? पहला ऑप्शन है 23 अप्रैल 2001, दूसरा ऑप्शन है 15 अप्रैल 2000, तीसरा ऑप्शन है 16 मई 2003 और चौथा ऑप्शन है 20 अप्रैल 2001। अगर आप इन सारे प्रश्नों को नोट करना भी चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस बार के सेट में। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन पूछने के बाद बता दिया गया था कि जैसे कि 3 सेकंड के बाद आपको इसका सही उत्तर बताया जाता है। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं? पहला ऑप्शन है 6502, दूसरा ऑप्शन में है 4423, तीसरा ऑप्शन है 4628 और चौथा ऑप्शन है 5103। 3 सेकंड के बाद बताते हैं आपको इसका सही आंसर क्या होता है। तो इस यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4423 कुल ग्राम पंचायत हैं पूरे झारखंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? पहला ही ऑप्शन है 2316, दूसरा ऑप्शन है 2071, तीसरा ऑप्शन है 1876 और चौथा ऑप्शन है 1945। 3 सेकंड के बाद बताते हैं आपको सही आंसर इसका क्या होता है। तो आप सही अनुमान लगा चुके होंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए में 60%, दूसरा में 40%, तीसरा में 50% और चौथा में 55%। 3 सेकंड के बाद इसका सही आंसर बताएंगे, आप अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 50% सीटें जो है ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी रिजर्व्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के कितने सदस्यों द्वारा बहुमत अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मुखिया को उसके पद से हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 1/3 बहुमत द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 2/3 बहुमत, तीसरा ऑप्शन है 3/4 बहुमत और चौथा में है आधा, यानी 1/2। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 2/3 बहुमत द्वारा जो है मुखिया को उसके पद से हटाया जा सकता है ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? यहाँ सचिव होगा। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? पहला ऑप्शन है राजस्व कर्मचारी, दूसरा है अंचल अधिकारी, तीसरा में है पंचायत सचिव और चौथा में है ग्राम सेवक। पूछा है पदेन सचिव कौन होता है, मिस प्रिंटिंग है थोड़ा, यहाँ पर सचिव होगा। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत सचिव जो है ग्राम पंचायत का पदेन सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः तौर पर ग्राम कचहरी में सरपंच सहित कितने सदस्य होते हैं? पहला ही ऑप्शन है 10, दूसरा है 9 सदस्य, तीसरा में है 5 सदस्य और चौथा में है 3 सदस्य। 3 सेकंड के बाद बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, अनुमान लगाइए। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 सदस्य कुल होते हैं ग्राम कचहरी में, सरपंच सहित सरपंच को मिला के कुल 9 सदस्य होते हैं ग्राम कचहरी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्राम रक्षा दल का प्रमुख को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है दलपति, दूसरा में है सरपंच, तीसरा में है ग्राम प्रहरी और चौथा में है मुखिया। 3 सेकंड के बाद इसका सही आंसर आपको बताते हैं। तो इसका जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दलपति जो होता है ग्राम रक्षा दल का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? पहला ऑप्शन है पंचायत स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है प्रखंड स्तर पर, तीसरा ऑप्शन है ग्राम स्तर पर और चौथा ऑप्शन है जिला स्तर पर। यानी पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति का गठन जो है किस स्तर पर होता है इनमें से। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने प्रखंड अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन है 155, दूसरा में है 123, तीसरा में है 145 और चौथा में 132। सही आंसर 3 सेकंड के बाद। तो इसका जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 132 जो है प्रखंड अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? वहां पूछा गया था ग्राम पंचायत का पदेन सचिव, जो पंचायत सेवक होता है, पंचायत सचिव होता है सॉरी। तो यहाँ पर पूछा गया पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? पहला ऑप्शन है पंचायत सचिव, दूसरा में है प्रखंड विकास पदाधिकारी, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत और चौथा ऑप्शन में मुखिया। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति का पदेन सचिव BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 18, तीसरा है 24 और चौथा होगा 13। सही आंसर 3 सेकंड के बाद। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में जिला परिषदों की कुल संख्या 24 है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में अधिसूचित जिला की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 17, तीसरा है 24 और चौथा है 13। सही आंसर 3 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में कुल 13 अधिसूचित जिलों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? पहला ऑप्शन है उप विकास आयुक्त, दूसरा है जिला अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है प्रखंड विकास पदाधिकारी और चौथा है उपायुक्त। यहाँ पूछा है जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उप विकास आयुक्त यानी DDC जो होता है जिला परिषद का पदेन सचिव होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सबसे पहले नगर पालिका का गठन किस शहर में किया गया था? पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, तीसरा ऑप्शन है रांची, चौथा ऑप्शन है हजारीबाग। 3 सेकंड के बाद बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले जो है नगर पालिका का गठन रांची शहर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची नगर पालिका कब बना था? पहला ऑप्शन में 1869, दूसरा में है 1859, तीसरा में है 1832 और चौथा में है 1865। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची जो है नगर पालिका बना था ऑप्शन नंबर ए 1869 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य की पहली नगर निगम रांची में नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? यानी झारखंड का सबसे पहला जो नगर निगम था वो जो है रांची नगर निगम बना था। जो इसकी स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 15 अप्रैल 1979 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 24 अप्रैल 1955 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 16 अप्रैल 1985 ईस्वी को और चौथा ऑप्शन है 23 अप्रैल 1966 ईस्वी को। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा रांची जो नगर निगम बना था, ध्यान दीजिएगा इसमें नगर निगम बना था वो 15 अप्रैल 1989 ईस्वी को यानी 79 को जो है रांची नगर निगम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मुखिया, दूसरा है उप महापौर, तीसरा ऑप्शन है मेयर और चौथा है प्रमुख। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का वास्तविक प्रधान कौन होता है? पहला ऑप्शन है कमिश्नर, दूसरा में उप महापौर, तीसरा ऑप्शन है अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
नगर निगम का जो वास्तविक प्रधान होता है वो कमिश्नर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिला में कार्यरत है? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा में धनबाद, तीसरा ऑप्शन है बोकारो और चौथा ऑप्शन है रामगढ़। तो इसका जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़ जिले में झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है छावनी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? और ये जो अध्यक्ष होता है उसे जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो एक अधिकारी भी होता है। 4 ऑप्शन है, तो इसका यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमांडिंग ऑफिसर जो होता है वो छावनी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है विधायकों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संसद के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत द्वारा और चौथा ऑप्शन है कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा। 3 सेकंड के बाद बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, संसदों के द्वारा जो है छावनी बोर्ड की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची में उन्नयन न्यास की जगह क्षेत्रीय विकास प्राधिकार यानी ADO का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1978, दूसरा में 1985, तीसरा में 1975 और चौथा है 1978। 3 सेकंड के बाद इसका सही आंसर बताते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 यानी 1975 ईस्वी को जो है रांची में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नयन न्यास का गठन किस प्रकार के शहरों में किया जाता है? पहला ऑप्शन है छोटे शहरों में, दूसरा ऑप्शन है बड़े शहरों में, तीसरा ऑप्शन है महानगरों में और चौथा ऑप्शन है मेट्रो शहरों में। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे शहरों के लिए जो है उन्नयन न्यास का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद से जितने भी प्रश्न रहेंगे उसको आप जो है नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड जो है एक अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य है, इस कारण ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनमें से किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए लोकसभा में सुरक्षित सीटों की व्यवस्था का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 132, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 330, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 332 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 335 लोकसभा में। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 330 के तहत जो है लोकसभा में सीट रिजर्व्ड है एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए विधानसभा में सुरक्षित सीटों की व्यवस्था का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 132, दूसरा में अनुच्छेद 330, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 332 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 335। 3 सेकंड के बाद बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा जा चुका है आपको विधानसभा में जो है सीट रिजर्व है एससी और एसटी लोगों के लिए, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 332 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 132, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 330, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 332 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 335। सही आंसर का अनुमान लगाइए, हालांकि आपको 3 सेकंड के बाद इसका सही आंसर बता देते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 335 के तहत जो है अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 330, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 332, तीसरा ऑप्शन में अनुच्छेद 335 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 338। सही आंसर 3 सेकंड के बाद इसका बताते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338 के तहत जो है राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास के लिए जो है एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस
संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जा सकता है? पहला ऑप्शन जो है 65वें संविधान संशोधन, दूसरा में 42वें संविधान संशोधन, तीसरा में 44वें संविधान संशोधन और चौथा में 55वें संविधान संशोधन। कौन सा होगा? सही आंसर का अनुमान लगाइए। 3 सेकंड के बाद इसको सही उत्तर आपको बता देते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है एक राष्ट्रीय आयोग का गठन जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 132, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 330, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 49 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 33। सही आंसर का अनुमान लगाइए। हालांकि 3 सेकंड के बाद जो है इसका सही आंसर आपको बताया जाता है। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49 के तहत जो है राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होता है। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस सामने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप जुड़ सकते हैं ताकि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं सभी का आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जोहार झारखंड, धन्यवाद।